नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई थी एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशंस के डेट को हाल ही में अनाउंस की गई है, जो कि 16 अगस्त को होने वाली है। इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट और वेबसाइट पे हमें देखने को मिलता है रिलेटेड टू सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। रिवाइज्ड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू रिवाइज्ड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम लोग यह भी समझने की प्रयास करेंगे कि लास्ट के अब जितने भी दिन आप सभी के बचे हुए हैं, इसको किस तरह से आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं, ताकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में आप अच्छा मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन डिटेल में एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं एचपीसीएल और इसी तरह के और भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए, जैसे कि आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। और अगर एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशंस का सोच रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए बैचेज हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर चल रहे हैं। तो चलिए अब सफर की शुरुआत करते हैं और डिटेल में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखिए अभी मैं हूँ एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर मैं जब कैरियर सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ओवरव्यू वाला पेज ऑलरेडी ओपन किया हुआ है हमने। तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिवाइज्ड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। न्यू करके ब्लिंक हो रहा है। तो अब ये रिवाइज्ड क्या है इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। तो जॉब ओपनिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। तो एक नया पेज ओपन हो जाता है और ये ही है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट के लिस्ट मिल जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज की गई है, जैसे कि यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सिलेबस, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल, सबके सिलेबस प्रोसेस सब कुछ दिए गए हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पहले भी अपलोड की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आप देखते होंगे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रिवाइज्ड एज ऑन 1 अगस्त है। तो न्यू वाला जो है पीडीएफ ये अपलोड हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, आप सभी को बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह तो पता होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये है बेसिकली आपका पीडीएफ। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन को समझते चलेंगे और बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएंगे हम लोगों को क्या चीजों को जानना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग पोजीशंस, मैकेनिकल, ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रहेगा, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद ग्रुप टास्क होगा और इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें ग्रुप डिस्कशंस नहीं होता है, जीडी यानी कि सिर्फ जीटी होता है। और प्री इम्प्लीमेंट मेडिकल टेस्ट होता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए। तो ये सब बेसिक बातें दी गई है। और डिटेल में हम लोग अगला पेज में भी देख सकते हैं। देखिए ऑल अदर पोजीशंस, ये इतना पोजीशंस के लिए तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये सभी सारे स्टेप्स होने वाले हैं। मूट कोर्ट जो होगा वो फॉर लॉ ऑफिसर्स के लिए ओनली। और ऑल अदर पोजीशंस के लिए क्या है, वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड, शॉर्ट लिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू और प्री इम्प्लीमेंट मेडिकल टेस्ट, ऑल द राउंड्स आर एलिमिनेशन राउंड। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी किसी पीएसयूज में सभी स्टेजेज है, यानी कि कह सकते हैं आप जीडी जो होता है, जीटी होता है, फिर पीआई होता है। तो सभी स्टेजेज आपका एलिमिनेटेड राउंड नहीं होता है। मतलब आप जीडी में
फेल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं जीटी नहीं देने दिया जाएगा, या जीटी आप अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो पीआई नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है और सब पीएससी में। लेकिन एचपीसीएल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल द राउंड्स आर एलिमिनेशन राउंड, यानी कि आप अगर जीडी में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो जीटी देने नहीं दिया जाएगा, अगर आप जीटी में अच्छा नहीं करेंगे तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा। मतलब सारे स्टेजेस जो होंगे ना एलिमिनेशन वाला स्टेज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक ढंग से नहीं हो पाती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर भी आप एलिमिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक स्टेज में आपको केयरफुल होकर के प्रिपरेशन करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन पेपर के बारे में। तो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला पोस्ट भी है, तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए सिलेबस वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बातें किया है, अभी भी थोड़ा बहुत मैं बातें करूंगा आने वाले कुछ मिनटों में। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल मैकेनिकल क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी पोस्ट हैं। इसमें 85 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। 85 क्वेश्चन जो रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शंस में सब मिला करके 85 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद 85 क्वेश्चन जो रहेगा वो टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा, यानी कि आप जिस भी फील्ड से आपने पढ़ाई किया है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 85 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो 85 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। देखिए केमिस्ट्री वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, उसके क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लगाइएगा। और ये सब चीजों को मैं अपने ऐप पे बढ़िया से पढ़ाया भी हूँ, केमिस्ट्री को बहुत ही डिटेल में, एनालिटिकल केमिस्ट्री को, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की भी पीडीएफ है, उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का होगा, और 85 दोनों को जोड़ देंगे तो 170 मार्क्स की यहाँ पर एग्जामिनेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के हो जाएंगे आप सभी का? 170 मार्क्स के आपको एग्जामिनेशन होगा, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल एग्जाम का फुल मार्क्स कितना रहेगा? 170 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होंगे। और इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है अगर आप इनकरेक्ट आंसर को देते हैं तो। एग्जामिनेशन में टाइमिंग की जो बात की गई है 150 मिनट का, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लॉ ऑफिसर का भी कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स सेल गिवन 50 मिनट्स एडिशनल ओवर 150 मिनट, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जो है ना 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा 150 मिनट होने के बाद भी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये चीजें भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई है कि जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन रहेगा विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस ऑन द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस रहेंगे, यानी कि डीआई भी रह सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स रह सकता है, और मैथ्स के लिए सिलेबस ऑलरेडी दिया गया है बहुत अच्छे से, आप पहले वाला सिलेबस देखे होंगे तो हमने भी बताया है यूट्यूब पे बहुत सारा डिटेल। इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एक्सेट्रा रहेगा। इसके बाद टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो है पेपर के लिए आपको रेफर करना है अपने वेबसाइट पे, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वहां पे सिलेबस दिए गए हैं। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिलेबस एंड टॉपिक्स मेंशन फॉर बोथ ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर्स आर इंडिकेटिव इन नेचर एंड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस significant knowledge proficiency pertaining to their qualifying degree पर पोस्ट जो है ना ईच पोस्ट का वो ग्रेजुएशन को, यहाँ पे कुल मिलाकर ये कहा गया है कि वो जो सिलेबस दिया गया है वो एक जस्ट एक इंडिकेटिव इन नेचर है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट से जो नॉलेज एक्सपेक्ट की जा सकती है उस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है मेन जो बदलाव हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में इसमें बताई गई है, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ जाएंगे आपका टेक्निकल में भी, और जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें, दोनों में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एक में क्वालिफाई करेंगे एक में नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं पॉइंट वाइज अच्छे से चीजों को।
यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज में वो 60% है। यानी कि अगर आप ओवरऑल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ओवरऑल जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है 60% रखी गई है। और अगर हम लोग इसका बात करें 170 क्वेश्चंस का 60% अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और ये 5 3 जा और 4 जा यानी कि 34 3 जा यानी कि 102 क्वेश्चन जो है ना आपको करेक्ट सॉल्व करना होगा। 102 क्वेश्चंस आपका करेक्ट सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वालिफाई करेंगे सिर्फ, मतलब मेरिट तो अब देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये इतना से ऊपर कितने कैंडिडेट का सही होता है ना। तो इतना तो मिनिमम लाना ही है, समझ गए बात को। 102 क्वेश्चंस तो सही तो होना ही है, तभी आप कट ऑफ ये 60% वाला कट ऑफ को भी फुल कवर कर पाएंगे। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 54% जो है एससी एसटी ओबीसी एनसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओबीसी एनसीएल वालों को थोड़ा सा राहत यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 50% जो है क्वालिफाइंग इन फॉर ऑल कैटेगरीज है। अब यहाँ पे टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज में 50% आपको लाना ही है, यानी कि आपको पता ही है कि टेक्निकल हो या प्रोफेशनल, टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज हो, इसमें जो 50% लाना है तो 70 क्वेश्चन इसमें 85 क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं, 85 क्वेश्चंस का आपको 50% निकाल लेना है ना। तो 43 अप्रॉक्स में मान लीजिए 43 क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली सॉल्व होना चाहिए आउट ऑफ 85, है ना, दोनों ही सेक्शंस में। वही कहते हैं कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू मेरिट एंड प्रीडिटरमाइंड रेशियो विल बी subsequently advised to upload the supporting document for respective positions basis on scrutiny of the applications uploaded documents if applicable and category wise and the discipline wise merit list in computer based test eligible candidate will be called for group task personal interview। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली बताई गई है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाने के बाद एक बार हो सकता है एचपीसीएल का पोर्टल फिर से खुलेगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, और वो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन उस डॉक्यूमेंट की जांच होगी। जांच होने के बाद आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स स्कोर हुए होंगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए जीटी के लिए कॉल आ सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अब जीटी और पर्सनल इंटरव्यू देने जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो चुकी होगी, तो एक स्टेज यहां पर ये एडिशनल चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद है कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ द स्टेज और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस टू बी कंसीडर्ड फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी कि मेरिट लिस्ट में आपको होने के लिए आपको सारे स्टेजेस का ध्यान रखना है, सारे स्टेजेस में एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो लाना ही है जो क्राइटेरिया रखी गई है एचपीसीएल के द्वारा। बेस्ड ऑन द एबव पोजीशंस ऑल इंडिया merit list will be drawn for the qualified candidates, subsequently offer of appointment would be issued as per the vacancies advertisement subject candidates meeting eligibility criteria and qualifying for the final selections। तो ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है कि ये बेस्ड ऑन द एबव पोजीशंस जो है ये सभी ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट लिस्ट जो है इसको बनाए जाएंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट का, और सब्सिक्वेंटली फॉर द अपॉइंटमेंट वुड बी इशूड एज पर द वैकेंसीज के अकॉर्डिंग इसको रिलीज किए जाएंगे। तो ये था कुछ बेसिक सा अपडेट। तो अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में आप सभी से एक बार कंक्लूड करूं कि क्या था अपडेट, अपडेट कुल मिलाकर के ये था, एग्जाम पैटर्न को लेकर के बदलाव नहीं किए हैं ये, बस सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में एक चीज एडिशनल ये ऐड किए हैं कि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पोर्टल खुलेगा, तो आपको एक्टिव रहना है, बस ये एक न्यूज है। बाद बाकी तो हमें कुछ चीजें चेंजेस नहीं लगा, जो भी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होंगे सिलेबस और पैटर्न पता है ही, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका रहेगा मान लीजिए जनरल एप्टीट्यूड का, तो ये 85 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी 85 क्वेश्चंस रहेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 170 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। इस एग्जाम में +1 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर करने पे, निगेटिव मिलेंगे अगर इनकरेक्ट करेंगे तो निगेटिव 0.25 मार्क्स हो जाएंगे।
ये एक इंफॉर्मेशन, तो ये तो पहले से भी हम लोगों को पता थी, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर ये सारे इंफॉर्मेशन जानने के बाद देखिए, अब लास्ट में स्टार्टिंग में आपको हमने बताया था कि लास्ट में मैं बातें करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के भी। देखिए, हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के वीडियोस तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप थोड़ा सा कि लास्ट मोमेंट में अगर आपको एचपीसीएल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है ना रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स है। हमने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि आपका सिलेबस जितना बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करिए, और अगर आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी भी 1-2 दिन समय है, अच्छे से पहले सिलेबस को खत्म कर लीजिए पूरा। इसके बाद रिवाइज करिए सारे टॉपिक्स का जितना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। खास तौर पे मैं आप सभी को ये बता देता हूं कि देखिए, हालांकि सेक्शनल कट ऑफ है, ये आप सभी को पता है, सेक्शनल कट ऑफ है तो हर एक सेक्शंस में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपको 85 क्वेश्चन में यहाँ पे 43 क्वेश्चन तो सही करना ही है, कंपलसरी है अगर मेरिट में रहना है तो। यहाँ पर भी आपको 43 क्वेश्चन तो सही करना ही है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद भी ओवरऑल जो कट ऑफ बनेंगे वो भी आपका 103 से प्लस होना चाहिए, तब आपका मेरिट भी बनेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 103 तो नहीं पूरने वाला है, यहाँ तो 86 ही पूरेगा, यानी कि इतना इतना नंबर तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करेगा। ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए उतना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो उतना मार्क्स लाने के लिए तो आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा ईच सेक्शंस में, है ना। तो तब मेरिट आपका बन सकता है, चांसेस आप जस्ट क्वालिफाइंग होंगे जो क्राइटेरिया दिया गया है। तो आपको टारगेट करनी है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शंस, बेसिक सेक्शंस रहेंगे सभी कैंडिडेट के लिए, स्कोरिंग सेक्शंस होंगे वो होंगे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट या जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होगा, इसको आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रिवीजन करिए क्वेश्चंस का, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जिसका रहेगा उसी का टाइम पे बनेगा और सही बनेगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दे रहे होते हैं, वहां पे आपको टाइम का भी प्रेशर रहता है, आपको सही बनाना है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाए, आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, तो ये चीजों का ध्यान रखना है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो इसका प्रैक्टिस करिए ताकि 85 क्वेश्चंस में आपका एटलीस्ट 80 क्वेश्चन जो है सही हो सके जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट में, इतना लेवल का प्रैक्टिस चाहिए, है ना। सिलेबस ऑलरेडी बताई गई है, क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको कवर कर लीजिएगा। अगर अभी भी आप तैयारी नहीं किए हैं तो मैं यही कहूंगा लास्ट में, बहुत कुछ तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए एचपीसीएल एग्जामिनेशन का। बैच ऑलरेडी एसके ट्यूटोरियल ऐप पर चल रही है, उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल बैच है, अगर आप परचेज करते हैं एचपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए तो वो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, और अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए भी वो यूजफुल रहेगा, और उसमें अलग अलग जो नए नए पीएसयू में वैकेंसी आते रहेंगे उससे रिलेटेड उसमें क्लासेस होते रहेंगे, इसीलिए वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला बैच है, उसमें आराम से इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तो एचपीसीएल एग्जामिनेशन सामने में है तो उसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा, और इसके बाद जो नया वैकेंसी जाएगा किसी पीएसयूज में फिर उसमें मतलब फिर उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं इसी बैच से। तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप अभी भी डिसीजन लेते हैं कुछ सीखने का, अगर आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पर टेक्निकल पार्ट में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो टेक्निकल पार्ट में एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो मैं देखता हूँ अपने वीडियो से कमेंट सेक्शंस में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला पोस्ट जो है उसके लिए कैंडिडेट लोगों का कहना है कि सर क्या आएगा टेक्निकल में। टेक्निकल में आपको दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज की गई है वो बोले हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे हम, कंप्यूटर नॉलेज आएगा और प्लस इंग्लिश भी वो पूछेंगे। इंग्लिश तो एक इंग्लिश तो आएगा आपका कहाँ पर, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट में, दूसरा इंग्लिश यहाँ पर भी आएगा, तो मतलब टेक्निकल वाला पार्ट में इंग्लिश प्लस कंप्यूटर नॉलेज दोनों को जोड़ करके तब 85 क्वेश्चन पुराने वाले हैं ये लोग। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का भी प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज का प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप इन चीजों को समझ गए होंगे। यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस फ्री में आने वाले हैं, तो इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी बता ही दिया है क्या करना है। आप लोग सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।